एक बार एक अमीर व्यक्ति ने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई और छुट्टी के दिन नाव लेकर अकेले समुद्र की सैर करने के लिए निकल पड़ा। वह समुद्र में थोड़ा आगे पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तो वह तैरता तैरता एक टापू पर जा पहुंचा। वहां कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का कभी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। उसको लगा कि ईश्वर ने मौत से बचाया है तो आगे का मार्ग भी वही दिखाएंगे। धीरे धीरे वह वहाँ पर उगे झाड़ फल पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। मगर अब धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि वह इस टापू पर फंस गया है। मगर अब भी ईश्वर पर उसका भरोसा कायम था। उसने सोचा कि इतने दिनों से मैं इस टापू पर मारा मारा फिर रहा हूँ, क्यों ना यहाँ पर एक झोपड़ी बना लूँ। पता नहीं अभी कितने और दिन यहाँ बिताने पड़ेंगे। पूरे दिन लकड़ियाँ और पत्ते वगैरह इकट्ठे करके उसने झोपड़ी बनानी शुरू कर दी। रात होते होते उसकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। अभी वह झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देखते हुए सोच रहा था कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा। मगर अचानक से मौसम बदला और जोर से बिजली कड़कने लगी और एक बिजली उसकी झोपड़ी पर गिर गई। देखते ही देखते उसकी झोपड़ी जलकर राख हो गई। यह देखकर वह व्यक्ति बिल्कुल टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे ईश्वर, यह तेरा कैसा न्याय है। तूने मुझ पर अपनी रहम की नज़र क्यों नहीं की है। मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास बनाए रखा। फिर वह इंसान हताश और निराश होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगा। अचानक ही एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलती हुई झोंपड़ी देखी तो लगा कि जैसे उस टापू पर कोई मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोंपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने ईश्वर से माफ़ी मांगी और कहा कि हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए ही मेरी झोंपड़ी जलाई थी। अब तो मुझे निश्चिंत हो अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि आप अपने भक्त का हमेशा ध्यान रखते हैं। आपने मेरे सब्र का इम्तहान लिया, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया, इसलिए आप मुझे माफ़ कर दें। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दिन चाहे सुख के हों या दुख के हों, भगवान अपने भक्त के साथ हमेशा रहते हैं। हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठता। वह जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। अक्सर हमारे साथ ऐसे हालात बन जाते हैं कि हम पूरी तरह निराश हो जाते हैं और अपने ईश्वर या नियति से रूठ जाते हैं और उन पर पूरा विश्वास खो देते हैं, जिससे हमारे आत्मविश्वास में गिरावट हो जाती है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि परमात्मा ने जो भी किया वह अच्छा ही किया था, नहीं तो आज मैं यहाँ ना होता। इसलिए मुसीबत हो या सुख का समय हो, हार नहीं माननी चाहिए। अपने कर्तव्य पर डटे रहिए। बाकी सब कुछ परम पिता परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वह जो भी करेंगे निश्चित अच्छा ही करेंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा दर्शन सुनाई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।